Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya हरे नाम संकीर्तन मायने की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी सप्त नहीं तप्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, 7वें अध्याय श्लोक संख्या 16। तो इसकी चर्चा करने से पहले तो अभी तक 3 श्लोकों में क्या हुआ है, 3 नहीं 2 श्लोकों में 14 और 15। श्लोक संख्या 14 में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति। तो भगवान बोल रहे हैं, ये जो भौतिक प्रकृति है, भौतिक शक्ति है, दुर्गा देवी, तो भगवान बोल रहे हैं मम माया, मेरी शक्ति है, दुरत्यया, दुरत्यया का मतलब है उसको पार करना बहुत कठिन है। हरे कृष्णा, बच्चों को अंदर भेजे, यहाँ बैठ के बात करेंगे तो प्रवचन नहीं हो सकता। मम माया दुरत्यया, तो इस भौतिक संसार में हम सब इस भौतिक प्रकृति के अधीन में हैं। भौतिक प्रकृति हमें पकड़ के रखी है। किस तरह? जैसे कि लोग भौतिक विषयों के ऊपर इतना आकर्षित हो जाते हैं और अटक जाते हैं भौतिक संसार में। तो भगवान बोल रहे हैं भौतिक शक्ति को पार करना या उसको जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत कठिन है, हराना उसको बहुत कठिन है। लेकिन बोल रहे हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, तो जो भौतिक शक्ति को के ऊपर जीत हासिल नहीं करेगा, उसका नतीजा क्या है, उसका गति क्या है? वो फिर से भौतिक संसार में आएगा, फिर से जन्म लेगा, फिर से मरेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से एक माँ के घर प्रवेश करना है बस। और जैसे जाइंट व्हील रहता है, जाइंट व्हील में आप क्या करते हैं? नीचे से ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? हम पैसे देते हैं। यहाँ से ऊपर जाना, ऊपर जाके फिर से वापस नीचे आना। तो ये हम सदियों से कर रहे हैं, जन्मों से यही कर रहे हैं, ऊपर जा रहे नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे नीचे आ रहे हैं। तो भगवान बोल रहे ये तो पागलपन है। नीचे आना है तो ऊपर क्यों जाना है? नीचे आना है तो ऊपर क्यों जाना है? यहीं रहना ना, थोड़ा टाइम भी सेव हो जाएगा। नहीं, हम तो इतना बुद्धिमान है ना, हमको ऊपर जाके नीचे आना पड़ेगा, वही अच्छा है। क्योंकि ये भौतिक शक्ति बहुत कठिन है, हमको समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं ऐसे ही समय व्यर्थ कर रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ नीचे आ रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ नीचे आ रहा हूँ। कोई है एक लिफ्ट में, बच्चा अंदर जा रहा है, ऊपर चढ़ रहा है और फिर से भी नीचे आ रहा है। कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? क्यों व्यर्थ कर रहे हो समय, कुछ और करो जाके। हमारा बुद्धि इतना मंद हो गई है, मंद, कि हम समझ में भी नहीं रहे कि हम ऐसे ही समय व्यर्थ कर रहे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये माया का शक्ति है, माया की शक्ति इतना प्रबल है कि हमको हम जान भी नहीं सक रहे, मैं ऐसे ही समय व्यर्थ कर रहा हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं कौन इसको जीत सकता है? माम ये प्रपद्यन्ते, जो सिर्फ मेरा शरण ग्रहण करेगा, सिर्फ मेरा। माया मेताम तरन्ति ते, इस माया शक्ति को जीत सकता है, उसको पार कर सकता है।
तो शरणागति के बारे में भगवान ने 14 श्लोक में बताया कि बिना भगवान की शरण ग्रहण किए हुए हम माया को जीत नहीं सकते। तभी 15वें श्लोक में भगवान बोल रहे, कौन है जो महात्मा जो मेरे पास नहीं आएंगे, मेरा शरण ग्रहण नहीं करेंगे? कौन है वो? महात्मा नहीं, उनको क्या कहते हैं? दुरात्मा। तो भगवान बोल रहे नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माया भरत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। तो 4 वर्ग के दुष्कृति ना या दुष्ट के बारे में बोल रहे हैं। दुष्कृति ना का मतलब है जो पापी है, पाप कार्य जो करता है वो। तो 4 तरह के लोग हैं। इसके बारे में भगवान ने पिछले श्लोक में वर्णन किया। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर भावार्थ लिखा है। पहला वर्ग है मूढ़ा। मूढ़ा का मतलब है मूर्ख। मूर्ख कौन है? इधर उधर देखिए, है ना। मूर्ख कौन है? तो इधर उधर देख रहे, कोई होगा? मैं तो नहीं हूं। हाँ, तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं मूर्ख कौन है? जो गधे की तरह क्या करते हैं? हम काम करते हैं। गधा क्या करता है? बोझ उठाता है। हम क्या कर रहे हैं? बोझ उठा रहे हैं। तो हम गधा है कि और क्या है? तो भगवान बोल रहे कि यहाँ जो गधे की तरह काम करता है, लेकिन गधे को ये भी पता नहीं कि उसको जो चाहिए क्या, वो घास, वो तो हर जगह पे है। तो उसको तो इधर उधर थोड़ा देखना पड़ेगा, बस मिल जाएगा। लेकिन गधा क्या सोच रहे हैं कि मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे घास कौन देगा? तो ये मूर्ख था ना, मूर्ख होने। तो ये है कि लोग आजकल उनका समय है काम करने के लिए, है ना। ज्यादातर हम सत्संग में पुरुष लोगों को नहीं देखते हैं, ज्यादातर माताएं। क्योंकि पुरुष क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। वो काम करना पड़ता है प्रभु। किसके लिए काम कर रहे हैं? घास खाने के लिए। घास खाने के लिए काम कर रहे हैं। भोगने के लिए काम कर रहे हैं। भोगने के लिए काम कर रहे हैं। पैसे लेके आएंगे और क्या करेंगे? पैसे से भोगेंगे। कैसे चंदन प्रभु? कैसे? क्या क्या करते हैं लोग? मूवी देखते हैं। माता जी क्यों हंस रही है? बाय 1 गेट 1 फ्री। उनको पता नहीं, वो दोनों मिला के उसने पैसे ले लिया हमसे, लेकिन बाय 1 गेट 1 फ्री जा रहे हैं। हाँ, घूमने जाते हैं प्रभु। चलिए, तो ऐसे समय भी व्यर्थ कर रहे हैं, पैसे भी व्यर्थ कर रहे हैं। मूढ़ा, उसका जीवन में उसको ये सोच नहीं आता है कि भगवान कोई है, भगवान की सेवा है, ऐसे कुछ सोच नहीं आता है। वो पैसे कमाने में डूब गया है, ये मूढ़ा। फिर दूसरा वर्ग है नराधमा। नराधमा, नरों में अधमा, सबसे नीचा। कौन है? हम है। नहीं, हम नहीं है प्रभु। यहाँ जो लोग है वो नराधमा नहीं है। बाहर जो है, विशेष रूप से इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड क्लास। प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या है? हमको उसको एक्सप्लेन भी करना नहीं आता। हाँ, बहुत नहीं, जटिल नहीं। सोफिस्टिकेटेड का मतलब है क्या? कैसे एक्सप्लेन करें प्रभु हिंदी? हाई क्लास, हाई क्लास, हाई क्लास, इजी टू एक्सप्लेन। हाई क्लास लोग है। कौन है हाई क्लास लोग? जो हाथ से खाना लो क्लास है। स्पून में खाना है, नीचे बैठना नहीं। तो हमारे इस भजन कुटीर में है ना, हमारा छोटा सा भजन कुटीर है, यहाँ हम किसी को कुछ फैसिलिटीज नहीं देते। तो जो सोफिस्टिकेटेड क्लास है यहाँ नहीं आएंगे, सिर्फ भक्त आएंगे, भक्त आएंगे। लेकिन जो सोफिस्टिकेटेड क्लास है वो यहाँ नहीं आएंगे। नीचे बिठाएंगे आपको, हाथ धोने के लिए जगह नहीं है। ये सब जिनको सोफिस्टिकेटेड है वो नहीं आएंगे। सोफिस्टिकेटेड लोग क्या करते हैं? बाहर जाके दारू पीना लो क्लास है, हम घर में ही बैठ के पीते हैं।
ये सोफिस्टिकेशन है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं नराधमा, ये सबसे नीचा है व्यक्ति, जो सामाजिक रूप से बहुत ऐसे बड़ा बड़ा आदमी है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से संस्कृति के दृष्टि से बहुत नीचा है, पतित है, तो ये नराधमा। फिर तीसरा, माया अपहृत ज्ञान, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है लेकिन उसका ज्ञान माया ने हर लिया है। कौन है ये लोग? वैज्ञानी, फिर तत्वशास्त्र तो आजकल तो नहीं मिलते, फिर कवि, ऐसे जो लोग बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन वो उनका बुद्धि ने माया ने हर लिया है। तो उसका मतलब है ये लोग भगवान के पास नहीं आते। और चौथा है आसुरम भावमाश्रिता, ये तो पूरा नास्तिक है, सबके सामने बोलता है नहीं भगवान नहीं है, सब कुछ कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। तो भगवान बोल रहे ये 4 वर्गों के लोग जो है वो भगवान के पास आएंगे नहीं, हम मेरे पास नहीं आएंगे, मेरा शरण ग्रहण नहीं करेंगे। आ सकते हैं ऐसे आके चले जाएंगे, लेकिन शरणागत नहीं होंगे। तो अभी इस श्लोक में भगवान अभी जो बोल रहे कि कौन है जो मेरे पास आएंगे, मेरा शरण ग्रहण करेंगे। बहुत मुख्य, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। भगवान यहाँ उनके पास आने वाले लोगों के बारे में नहीं बता रहे, उनके पास जो आके शरणागत होंगे इनके बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि ये शरणागति के 3 श्लोक भी शरणागति के बारे में है। तो सीधी सी बात है कि भौतिक प्रकृति को पार करने के लिए हमको भगवान का शरण ग्रहण करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे वर्ग के लोग हैं जो नहीं आएंगे भगवान के पास, और ये जो 4 वर्ग है ये भगवान के पास आएंगे शरणागत होने के लिए। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुना आर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुना आर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुना आर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ओके प्रभु जी। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुना आर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुना आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुना आर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते मां जना जना सुकृतिनोऽर्जुना आर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ओके माताएं। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुना आर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुना आर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी
ज्ञानी च भरतर्षभ। ओके, तो भगवान बोल रहे चतुर्विधा, चतुर्विधा 4 तरह के लोग हैं। भजन ते माम, मेरा भजन करेंगे। भजन का मतलब है पूजा नहीं। प्रभुपाद जी इसका वर्णन करते हैं कि पूजा हम किसी व्यक्ति का भी पूजा कर सकते हैं ना। भारत में हम व्यक्तियों को भी का भी पूजा करते हैं। किसका पूजा करते हैं? नहीं, गुरु तो ठीक है बाबा, गुरु छोड़ के विराट कोहली, रजनीकांत, ऐसे कर्नाटका में राजकुमार, आपको पता नहीं होगा राजकुमार, हिंदी राजकुमार नहीं, कर्नाटका कन्नड़ा राजकुमार। और कौन है? लेडीज का कुछ नाम ही नहीं आया, कोई पूछते नहीं क्या? स्कूल कॉलेज में जब जो इसमें रहते क्या, हॉस्टल में रूम के अंदर देव देवता को पूजा फोटो नहीं रहता है ना, ऑल स्टार्स सबका पूजा। तो ये पूजा है, भजन नहीं है। भजन सिर्फ भगवान का होता है। तो भगवान बोल रहे चतुर्विधा भजनते माम, मेरा भजन करेंगे, मेरे चरण में आएंगे। कौन है? जना सुकृति नो अर्जुना। तो पिछले श्लोक में भगवान ने क्या उनको क्या बुलाया? दुष्कृति ना। अभी बोल रहे सुकृति ना। दुष्कृति का मतलब है दुष्ट, सुकृति न का मतलब है पुण्यजीवी। पुण्यजीवी है ये। तो जो पुण्यजीवी है वो भगवान के पास आता है। तो 4 वर्ग है इनमें। तो पहले मैं 4 वर्गों का वर्णन करने से पहले ये सुकृति का थोड़ा विवरण दूंगा। तो 2 तरह का सुकृति को सामान्य भाषा में पुण्य बोल सकते हैं। पुण्य 2 तरह का पुण्य है। पहला है भौतिक पुण्य, ध्यान से सुनिए। भौतिक पुण्य, ये भौतिक पुण्य से क्या मिलता है? जन्म ऐश्वर्य नहीं रे बाबा, जन्म ऐश्वर्य सुत श्री। जन्म का मतलब है अच्छे घराने में जन्म, ऐश्वर्य पैसा, सुत का मतलब है शिक्षण एजुकेशन, और श्री का मतलब है सौंदर्य सुंदरता। ये 4 चीज है वो भौतिक पुण्य से मिलता है। अभी लोग जब पुण्य कार्य करते हैं, क्या पुण्य कार्य? कुछ उदाहरण पुण्य कार्य का? दान देना, दान देना, खाना खिलाना भूखे लोगों को, मंदिर में जाना पुण्य है। नहीं, वो पुण्य नहीं है। कौन बोल रहा है बुक डिस्ट्रीब्यूट करना? नहीं, बुक डिस्ट्रीब्यूट करना पुण्य नहीं है, पुण्य से ऊपर है वो। समाज सेवा करना, ये सब पुण्य है। अभी ये समझिए कि पुण्य करने से आपको इस जन्म में कुछ नहीं मिलता, आप अगले जन्म के लिए तैयारी कर रहे हैं। पता भी नहीं अगला जन्म है, बहुत सारे लोग उसको मानते भी नहीं है, लेकिन पुण्य काम कर रहे हैं। लेकिन पुण्य कार्य से इस जन्म में कुछ फल नहीं मिलता है। इस फल में इस जन्म में आपने जो भी कमाया है पिछले जन्म में, वो आप यूज कर सकते हैं। जो पुण्य है इसको प्रारब्ध बोलते हैं। उसके तरह, उसके इस हिसाब से, उसके प्रकार आपने कहीं जन्म लिया है, आपके पास कुछ पैसा है नहीं है, जो भी है वो आपका पूर्व जन्मों का पुण्य है। अभी जो आप पुण्य करेंगे इस जन्म में काम में नहीं आएगा, वो अगले जन्म के लिए। अभी ये है सामान्य पुण्य। अभी दूसरा है, इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं आध्यात्मिक जीवन से संबंधित पुण्य। ये सामान्य पुण्य नहीं है, ये विशेष पुण्य है। इसको सामान्य भाषा में हम तात्विक रूप में बोलते हैं अज्ञात सुकृति। अज्ञात सुकृति, अज्ञात का मतलब है बिना जाने हुए, अननोन सुकृति। सुकृति का मतलब है पुण्य, लेकिन हमको पता नहीं है कि हमने पुण्य किया है। तो इसका एक उदाहरण देता हूँ। अभी रास्ते पे कोई चल के जा रहा है, एक कोई बूढ़ा व्यक्ति है, चल नहीं पा रहा है। आप उनको देखेंगे, अरे बाबा बेचारा बोलेंगे, के पास गाड़ी लेके जाएंगे, बोलेंगे आपको कहीं छोड़ दो क्या मैं, ठीक है कहीं बस स्टॉप पे छोड़ दीजिए, छोड़ दिया। यह है सामान्य पुण्य, इससे आपको पुण्य मिला किसी को सहायता देने का। लेकिन अगर उसी स्थिति में
एक भक्त है, एक वैष्णव है, चल के जा रहा है, हाथ में थैली है, और आप देख रहे हैं अरे नहीं बहुत कठिन हो रहा है इनको, और आप उनके पास जाके रोकते हैं और बोलते हैं आपको कहीं छोड़ दूं क्या मैं, और बोलते ठीक है हमें बस स्टैंड तक छोड़ दीजिए। आपने बस स्टैंड तक छोड़ दिया, कार्य तो वही किया आपने। व्यक्ति को किसी को कुछ जरूरत था, उसको आप एक जगह से दूसरे जगह आपने जाके छोड़ा। लेकिन पहला है पुण्य, दूसरा है अज्ञात सुकृति। अज्ञात सुकृति का मतलब है आपको पता नहीं था कि वैष्णव का स्थान क्या है, लेकिन फिर भी आपने एक मनुष्य, उसको मनुष्य के रूप में देख के बोला कि उनको सहायता करूंगा मैं। ये अज्ञात सुकृति है, ये आपको सामान्य पुण्य जैसे आपको फल नहीं देंगे, ये विशेष फल है। अज्ञात सुकृति का विशेष फल है। वो क्या है फल? वो अज्ञात सुकृति आपको भक्त के पास लेके आता है। अभी इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, संकीर्ण है, इसको थोड़ा समझिए। अभी भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति सब जीवों के हृदय में है भक्ति, लेकिन सब जीवों के हृदय में भक्ति सुप्त है, सोया हुआ है। इस भक्ति को जगाना है। जब भक्ति जाग जाती है तभी हम भगवान के पास आके कुछ सेवा कर सकते हैं, तब तक सोया हुआ सुप्त भक्ति है हमारे हृदय में। अभी प्रश्न ये उठता है कि इस सुप्त भक्ति को कैसे जगाए। इस सुप्त भक्ति आपका सामान्य पुण्य कार्य से जगता नहीं है। सामान्य जो पुण्य कार्य करते हैं उससे वो भक्ति जगता नहीं है। उसके लिए आपको अज्ञात सुकृति करना पड़ेगा, किसी भक्त का सेवा करना पड़ेगा, तभी आपके हृदय में जो सुप्त भक्ति है वो जाग जाता है। जैसे ये एक मार्ग है, जैसे हमको पता नहीं लेकिन एक भक्त को हमने कुछ हेल्प कर दिया, ये अज्ञात सुकृति है। उसके कारण आप यहाँ बैठे होंगे शायद, ये एक मार्ग है। दूसरा है, शास्त्र में बोलते हैं भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति से ही भक्ति जागती है। किसके भक्ति? जिस भक्त के हृदय में भक्ति है, उस भक्त के कारण आपके हृदय में जो भक्ति है वो जाग जाती है। समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ? सामान्य कार्यों से, सामान्य पुण्य से ये भक्ति उठेगी नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या सिखाया हमको सिखाया कि आप घर में बात बैठो, आपको कैसे भी आपको भक्ति मिल गई है, आपका हृदय में जो भक्ति है वो जाग गया है, अभी जाके दूसरे लोगों के हृदय में जो भक्ति है उसको जगाओ। तो क्या करने के लिए बोलते प्रभुपाद जी हमको? पुस्तक वितरण करने के लिए बोलते हैं, हरिनाम करने के लिए बोलते हैं, बाहर प्रसादम वितरण करने के लिए बोलते हैं। कहाँ? घर से बाहर, घर में नहीं। क्यों? जिनके हृदय में भक्ति है, सोया हुआ है, वो तो बाहर है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सबसे बड़ा परोपकार कार्य है भक्ति देना किसी को, क्योंकि वो भक्ति हमारे हृदय में है, इसीलिए हम दे सकते हैं किसी को। इसलिए शास्त्र में बोलते हैं कि हम जिस तरह का संग पाते हैं, अगर वो भक्त के हृदय में बहुत ज्यादा भक्ति है, बहुत एडवांस्ड डिवोटी है, प्रगति किए हुए भक्त है, तो उनके हृदय से जो भक्ति है बहुत उत्कृष्ट, बहुत हाई स्टैंडर्ड का भक्ति है, वो हमें मिल जाता है। इसलिए ऐसे वैष्णवों का सेवा करना है, ऐसे वैष्णवों का संग करना है, ये शास्त्र बोलता है। तो ये तो भगवान अभी भौतिक पुण्य किए हुए जीवों के बारे में बता रहे, लेकिन जब ये सुकृति का ये शब्द आता है तो हमको समझना है कि अज्ञात सुकृति सबसे श्रेष्ठ सुकृति है, जिस सुकृति से हम भक्ति तक आ सकते हैं, भक्ति में आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा कार्य है इस भक्ति को सबको बांटना। इसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ। अभी ये जो 4 सामान्य पुण्य जीव है,
इसमें इनमें 4 वर्ग है। तो पहला वर्ग है आर्थो। आर्थो का मतलब है जिसके जीवन में पैसे का आवश्यकता है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको, उसके लिए पैसा चाहिए, उसको पैसा चाहिए, तो भगवान बोल रहे ये भी आ सकता है। दूसरा अर्थार्थी। अर्थार्थी है पैसे का प्रॉब्लम नहीं, कुछ और प्रॉब्लम है, वो भी आता है भगवान के पास। और तीसरा जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब है क्या है हिंदी में? जिज्ञासु, जिज्ञासु है जिसके मन में बहुत प्रश्न है, उसको उत्तर चाहिए, इधर उधर ढूंढ रहा है, जिज्ञासु है, तो वो आता है भगवान के पास। और चौथा है ज्ञानी। ज्ञानी भगवान बोल रहे हैं कि सब महात्मा है, महात्मा गांधी नहीं, महात्मा है, सब महात्मा है, लेकिन इनमें से ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। उसके बारे में हम बोलेंगे। पहले ये 3 वर्ग के लोग के बारे में थोड़ा समझेंगे। अभी जो जिसके जीवन में कुछ पैसे का आवश्यकता है, कुछ प्रॉब्लम है, वो भगवान के पास आएगा, आ सकता है, लेकिन भगवान को छोड़ के वो कहीं और भी जा सकता है। कहाँ जा सकता है वो? बैंक लूटने के लिए? नहीं, हाँ, देवताओं के पास जा सकता है। देवताओं के पास। जैसे आप अगर वेद शास्त्र आपको पता है तो किसी को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो किसका पूजा करना है? स्वास्थ्य, हेल्थ। नहीं नहीं नहीं, धन्वंतरी तो विष्णु के रूप है। नहीं, ये तो देव देवताओं के। हाँ, आपने कुछ बताया? नहीं बताया, मुझे कुछ और सुनाई दी। सूर्य भगवान का, सूर्य का आराधना। फिर किसी को पैसे चाहिए तो ओके, लक्ष्मी जी के पास जा सकते हैं, ठीक है। कुबेर, फिर और क्या इंटरेस्टिंग सोच रहा हूँ, बहुत सारे हैं। आची पत्नी, गुड वाइफ चाहिए तो हाँ, उमा। ऐसे शास्त्र में है कि आपका आवश्यकता क्या है उसके प्रकार वो बोलेंगे कि इनका पूजा करो। तो वो ऐसे देव देवताओं के पास भी जा सकता है, लेकिन देव देवताओं के पास जाने में और भगवान के पास आने में थोड़ा अंतर है। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आपको। अभी सोचो, एक उदाहरण दे रहा हूँ, हंसो मत, सोचने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूँ। सोचो कि किसी को एक कुएं में गिरना है। कहाँ जाना है? कुएं में गिरना है, ये उनका प्लान है जीवन में। कैसा पागल है ना, कुएं में गिरना चाह रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आप? भौतिक संसार में सब लोग क्या कर रहे हैं? कुएं में ही गिर रहे हैं। उनका अलग अलग डिजाइन का कुआं है बस, ठीक है। इनको कुएं में गिरना था तो ये किसी पंडित के पास गए और बोले कि हमको कुएं में गिरना है, हमको क्या करना है? तो उन्होंने बोला ठीक है, ये देव का पूजा करो, तुम कुएं में गिर सकते हो, कोई अड़चन नहीं होंगे, ठीक है। तो उसने तो पूजा कर लिया उसने। तो वो जो देव था, वो जो कुएं में गिरने का जो वर देने वाला था, उसने बोल दिया तथास्तु। उसका मतलब है जब सब जो भी अड़चनाएं थे सब बाहर दूर हो गए, तो ये जाके कुएं में गिर गया। अभी गिर गया, फिर क्या हुआ? उसको तैरना नहीं आता है, लेकिन मांग तो मांग लिया। तो ये है देव देवताओं से पूछने का फल। आपने पूजा की, ठीक से की, उनका काम है आपको देना, उन्होंने दे दिया। फिर वो सोचते नहीं कि बाद में क्या, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, वो किसी और का डिपार्टमेंट है। अभी यही व्यक्ति अगर कृष्ण के पास आएंगे या विष्णु के पास आएंगे तो वो क्या करेंगे? हम जाके कृष्ण के पास बोले, भगवान मुझे कुएं में गिरना है। हाँ, क्या कुएं में गिरना है? क्यों गिरना है? नहीं, ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जाके गिरे हैं। बोल रहे ठीक है, वो जाके गिर गए, तुमको भी गिरना है, ठीक है चलो। भगवान बोलते ठीक है, थोड़ा मुझे टाइम दो। तो भगवान सोच रहे पागल है, इसको क्या करें? नहीं दूंगा तो मेरे से चला जाएगा दूर, इसका भलाई कैसे करें? तो इसको देना तो पड़ेगा, कैसे दें? तो भगवान सोच रहे पहले क्या करते हैं, वो नीचे जब पानी में गिरता है वहां एक नेट डाल दिया, तो गिरेगा तो वहां अटकेगा। फिर बाद में क्या करेगा? बाहर कैसे आएगा? एक रस्सी भी डाल दी भगवान ने। तो भी नीचे नेट डाल दिया, रस्सी डाल दी, और अभी बोला जाओ, वर दे दिया मैंने,
जाके गिरो। ये बहुत खुश होके जाके गिरता है, पानी में गिरता है, लेकिन वहां नेट। अरे सोच रहे हैं नहीं नहीं, बाकी लोग तो इसके बिना गिरे ना, कुछ और मजा होगा इसमें, हमको नेट नहीं चाहिए। लेकिन फिर से भगवान के पास आए, बोला भगवान नहीं नहीं नहीं, मैंने तो नेट नहीं मांगा आपसे, मुझे तो कुएं में गिरना था, अभी गिरना है, फिर से भर दीजिए। भगवान बोले तो पागल है, इसको क्या करें हम। ठीक है, अभी नेट छोड़ के कुछ और करना था उनको। ठीक है, भगवान ऐसे बदल के उनका उद्देश्य क्या है कि इसको गिरना भी है लेकिन इसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचना है। ये है जब हम भगवान के पास जाते तो भगवान हमारे भलाई के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं भोक्तारम तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम, मैं सर्वलोकों का महेश्वर हूँ, मैं कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं सूर्यदम हूँ, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तुम्हारा हितैषी हूँ, तुम्हारा वेलविशर हूँ, तो तुमको जो भी मांगोगे मैं दूंगा नहीं, थोड़ा उसको बदल के दूंगा मैं। तो लोग भगवान के पास नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान ये सब कर देंगे ना भलाई के काम, हमको तो भलाई नहीं चाहिए, तो देव देवताओं के पास जाएंगे हम। तो इसलिए भगवान बोल रहे आएंगे नहीं, कुछ लोग हैं जो आएंगे मेरे पास पैसे के लिए, कुछ और प्रॉब्लम के लिए, आने दो, मेरे पास आना है, वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। किसके लिए आ रहे वो, भगवान के लिए क्या, कुछ भी, सब कुछ सेम ही है ना, कुछ भी कर सकते हो। तो भागवत में कहते हैं अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो बोल रहे अकाम, कुछ भी इच्छा नहीं है, भौतिक इच्छा, सर्व काम, सर्व सब इच्छाएं है, मोक्ष काम, मोक्ष चाहते हैं, जो भी चाहिए, परम पुरुष का सेवा कीजिए, उनका सेवा कीजिए, उनका भजन कीजिए, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता के साथ उनकी भक्ति कीजिए। अभी ये है इन तीनों के बारे में। तो वो भगवान के पास आएंगे, उनके जीवन में जो भी चाहिए मांग लेंगे और भगवान उन्हें दे देंगे, किसी न किसी रूप में दे देंगे। और फिर इनमें से कुछ लोग होंगे जो सोचते कि नहीं मुझे जो चाहिए था मिल गया, अभी कृष्णा टाटा चले जाएंगे। और कुछ और लोग रहेंगे कि ठीक है भगवान ने दे दी, तो भगवान के पास आते हैं, कुछ सेवा करते हैं। लेकिन भगवान किसी को छोड़ता नहीं, किसी को भूलता नहीं। एक बार हम भगवान के पास आके कुछ मांगना है, फिर भी मांग के भी हम कुछ सेवा कर देंगे भगवान के लिए, तो भगवान हमें कभी भी भूलते नहीं। तो ये ज्ञानी के बारे में अभी भगवान बोल रहे हैं कि 3 श्लोकों के बाद भगवान ज्ञानी के बारे में बोल रहे बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो बोल रहे बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत जन्मों के बाद, बहुत जन्मों के बाद, ये बहुत जन्मों के बाद का मतलब क्या है? पद्म पुराण में शिव जी पार्वती माता से बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं, ये देव देवताओं का पूजा के बारे में बोल रहे हैं कि ये देव देवताओं का पूजा का आवश्यकता क्या है। अगर भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि मेरे पास आओ, माम एकम, भगवान भगवत गीता में बोल रहे कहीं और मत जाओ, मेरे पास आओ, तो देव देवताओं का पूजा का आवश्यकता क्या थी? तो यहाँ हमको वेदों में हमको समझ में आता है कि अगर देव देवताओं का पूजा नहीं होगा तो लोग मनुष्यों का पूजा करेंगे। तो इनको सिखाने के लिए कि देखो मनुष्य से ऊपर श्रेष्ठ जीव है, उनको देव देवता कहते हैं। वो इतना श्रेष्ठ है कि आपके शरीर के अंग अंग उनके कंट्रोल में है, इतना पावरफुल है, तो उनका पूजा करो। ठीक है, तो देव देवताओं का पूजा आज प्रारंभ होती है। तो उसमें 3 स्तर है। एक है जो व्यक्ति तमोगुण में है उसके लिए अलग देव देवता हैं, जो रजोगुण में है उनके लिए अलग देव देवता, और सत्वगुण में है उनके लिए अलग देव देवता। तो जीवन का उद्देश्य है मनुष्य का पूजा करना छोड़ के हमें पहले देव देवताओं का पूजा करनी है। फिर जो व्यक्ति तमोगुण में है उसको क्या करना है? रजोगुण तक उठना है। जो रजोगुण में है उसको सत्वगुण तक पहुंचना है। तो सत्वगुण का आराधना है विष्णु और कृष्णा का। ठीक है, जो व्यक्ति, तो शिव जी बोल रहे हैं कि ये जो बाकी देव देवताओं का आराधना किया है व्यक्ति ने, वो आखिर में
शक्ति के पास आते हैं, दुर्गा देवी के पास आते हैं। दुर्गा देवी का आराधना करने के बाद, बहुत जन्मों के बाद, दुर्गा देवी उनको कहाँ लेके आती है? शिव जी के पास लेके आती है। और शिव जी बोल रहे, जो मेरा भक्त रहेगा 3 जन्म तक, अटूट भक्त रहेगा, उसको मैं कहाँ लेके आता हूँ 3 जन्मों के बाद? विष्णु के पास। क्यों? क्योंकि शिव जी का पूज्य आराध्य दैव है संकर्षण रामचंद्र, तो सदा वो उनका ध्यान में बैठे रहते हैं। तो आखिर में शिव जी का बात का तात्पर्य क्या है कि आखिर में हमको तो भगवान विष्णु या कृष्ण तक ही आना है। जो ज्ञानी है वो ऐसे ढूंढ ढूंढ के बहुनाम जन्मनाम अंते, वो जन्मों के बाद में इधर उधर भटक के कहा आखिर में कृष्णा या विष्णु के पास आ रहे हैं और बोल रहे वासुदेव सर्वम, वासुदेव सब कुछ है और कुछ भी नहीं, और कोई भी नहीं है। और भगवान यहाँ बोल रहे, भगवान बोल रहे स महात्मा, दुरात्मा नहीं है वो, और सामान्य आत्मा भी नहीं है, वो महात्मा है, बहुत श्रेष्ठ जीव है। स दुर्लभ सुदुर्लभ, दुर्लभ का मतलब है मिलना बहुत कठिन है, बहुत विरल है। सुदुर्लभ का मतलब है बहुत विरल है, मिलता ही नहीं है ऐसा व्यक्ति। तो जो भक्त यहाँ बैठे हैं, आप अभी डिसाइड कर सकते हैं आपको किस वर्ग में जाना है। डिसाइड किया गया है तो अच्छा है। तो आपको 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन नहीं, तीसरा ऑप्शन नहीं चाहिए हमें। पहला ऑप्शन तो दुरात्मा है, वो हम में से कोई नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है। तो हम सुकृति ना है, हम सामान्य आत्मा बन सकते हैं या महात्मा बन सकते हैं। अभी आप बोलिए, सामान्य आत्मा का मतलब है ठीक है, एक थोड़ा पुण्य जीव बन सकते हैं या महात्मा बन सकते हैं। महात्मा और पुण्य जीव के बीच में अंतर क्या है? ये जो महात्मा है, प्रभु जी सत्संग तो रविवार के दिन में होता है, तो हम कृष्ण का आराधना रविवार के दिन पे करते हैं। बाकी दिन क्या करते हैं? सोमवार कहाँ जाते हैं? शिव जी के मंदिर में। मंगलवार कहाँ जाते हैं? हाँ क्या? हनुमान जी। और कन्नड़ा क्लास में अलग है, यहाँ अलग रहता है, इसलिए सबसे पूछना पड़ता है। और बुधवार को हाँ गणेश जी, हाँ वो कॉमन है। फिर नेक्स्ट कहाँ जाते हैं? विष्णु साईं बाबा के पास जाते हैं, ओके। फिर उसके बाद में शुक्रवार संतोषी माँ, ओके। फिर शनिवार शनिदेव, हॉलीडे नहीं है क्या? और रविवार यहाँ आ रहे हैं। अभी भगवान बोल रहे ये महात्मा नहीं है। कौन है महात्मा? सोमवार कृष्ण, मंगलवार कृष्ण, बुधवार कृष्ण, किसी और के पास जो जाता नहीं है, सिर्फ कृष्ण, भगवान कृष्ण के पास आता है, वो है महात्मा। इसलिए भगवान बोल रहे वो सुदुर्लभ है। हमको टेंशन है प्रभु, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप ऐसे बोल देंगे तो कल से हमको देव देवताओं का पूजा बंद करनी है क्या? आपकी इच्छा है। अभी इसके लिए एक और उदाहरण दूंगा, ये उदाहरण से ही आपको समझ में आएगा। ऐसे हम तत्व देंगे तो भाग जाएंगे लोग डर के। अभी सोचिए आपको कुछ काम करवाना था, आप प्राइम मिनिस्टर के पास चले गए, प्राइम मिनिस्टर के पास चले गए, प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू भी मिल गया, टाइम भी मिल गया, आपका जो भी एप्लीकेशन था उनको दे दिया आपने। अभी 1 हफ्ता हो गया, आप सोच रहे प्राइम मिनिस्टर पता नहीं कुछ करेगा नहीं करेगा पता नहीं, तो हम क्या करते हैं, हमारा इन्फ्लुएंस यूज करते हैं और चीफ मिनिस्टर के पास जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास जाके वापस आ गए, अभी किसके पास गए? चीफ मिनिस्टर के पास, वही एप्लीकेशन दिया। अभी चीफ मिनिस्टर क्या करता है? एप्लीकेशन देखता है, अरे ये तो मेरे बस की बात नहीं है, यहाँ से भेजता है प्राइम मिनिस्टर के पास, ये मेरा रिकमेंडेशन है, प्लीज आप देखिए। तो प्राइम मिनिस्टर देखता है, अरे ये तो मेरे पास आया था, मुझे छोड़ के चीफ मिनिस्टर के पास गया, तो कैसा लगेगा प्राइम मिनिस्टर को? बुरा लगेगा। ऐसा है, जब आप भगवान के पास आएंगे और इधर उधर छोटा मोटा देवताओं के पास जाएंगे तो भगवान को बहुत बुरा लगता है। बोलते हैं कि ये क्या मेरे ऊपर कुछ विश्वास नहीं है क्या इसको?
मेरे पास आया और जो मेरे से शक्ति लेके उसका कार्य कर रहा है वो देवता के पास चला गया। ये तो आप सोचिए, आपको भगवान की दिल दुखाना है तो जाइए, नहीं तो इनका पास रहिए, ये सब कुछ करेंगे। भगवान कृष्ण के पास आने का हम लाभ के बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन लोग ऐसे सोचते हैं ना कि मेरे इससे क्या लाभ है। तो भगवान दो लाभ दे रहे हैं। एक है कि भगवान बोल रहे हैं जो मेरे पास आता है, मेरा शरण ग्रहण करता है, योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं उसका देखभाल मैं खुद करूंगा, मैं खुद करूंगा। और देखभाल तो करेंगे। फिर आप पूछ सकते हैं लेकिन प्रभु जी पिछले जन्म में बहुत पाप किया है हमने, उसका क्या होगा? तो भगवान बोल रहे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यन्। भगवान हमको दो प्रॉमिस, दो आश्वासन दे रहे। एक है कि हमारा जीवन वो देखेंगे, वो निभाएंगे हमारा जीवन। दूसरा, हमारे जीवन में जो भी पाप है, जो भी दुख का कारण है, वो भी ले लेंगे वो। लेकिन अगर हम देव देवताओं के पास जाएंगे तो कुएं में गिरना है, गिरो। फिर कुएं में गिर गए, फिर एक और प्रेयर करेंगे, एक और प्रेयर करेंगे कि मुझे कुएं से बाहर निकलना है। गिरने के लिए एक प्रेयर, बाहर निकलने के लिए एक प्रेयर, एक पूजा। टाइम वेस्ट है ना। इसलिए मैंने बोला ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, कुछ फायदा नहीं। और डरिए मत। प्रभु जी ऐसे बोल दिया अगर मैं छोड़ दूंगा ये पूजा तो वो कल मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे, तो नहीं होंगे। ये हमारे भौतिक संसार में जो ईर्ष्या से भरे हुए लोग हैं, ऐसे नहीं है देव देवता, वो सत्व गुण में है। वो देख रहे अरे मेरे स्वामी तक पहुंच गए ये, अरे वाह मैं भी इनका मदद करूंगा, मैं इनको हेल्प करूंगा, भगवान के पास मैं भी लेके जाऊंगा उनको। लेकिन अगर आप भौतिक संसार में करेंगे तो बोले हाँ मेरे पास नहीं आया, मेरे बॉस तक पहुंच गया तू, ईर्ष्या करेंगे लोग। लेकिन देव देवता ऐसे नहीं है, बहुत संतुष्ट हो जाएंगे हमसे, हमको मदद भी करेंगे भगवान के पास जाने के लिए। तो डरने का कुछ आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम वो नहीं करेंगे तो हम भगवान का आश्रय पूर्ण शरण नहीं ले सकते, और पूरा शरण नहीं लिए बिना हम इस भौतिक संसार से बाहर निकल नहीं सकते। बाकी मार्ग ही नहीं है। आप इसको इस जन्म में स्वीकार कर सकते हैं, नहीं तो वो नाम जन्मनाम अंते, वो जन्मों के बाद इसको स्वीकार कर सकते, वो आपके हाथ में है। इसलिए मैंने बोला महात्मा बनना है आपके हाथ में है, सामान्य पुण्य जीव बनना है, और ऐसे ही बहुत जन्मों के बाद भगवान के पास आऊंगा, भगवान का शरण ग्रहण करूंगा, वो भी आपके हाथ में है। भगवान ने हमको एक छोटा सा स्वातंत्र दिया है। आपका भगवान ने बुद्धि दी है और स्वातंत्र दी है, इस दोनों को मिला के आप डिसाइड कर सकते कि आपको क्या करना है। कृष्ण चाहिए या इधर उधर भटकते रहना चाहिए और बहुत जन्मों के पास फिर से यही स्टेशन पे ही आना है, और कोई स्टेशन ही नहीं है, ये लास्ट स्टेशन है भौतिक संसार में। इसको छोड़ के आप डायरेक्टली भगवान के पास नहीं जा सकते, वैकुंठ नहीं जा सकते। आना तो यही है। कहाँ? इस्कॉन होली माओ, कृष्ण के पास ही आना है। अभी आ सकते हैं, नहीं तो बाद में भी आ सकते हैं, आपके इच्छा। तो इसलिए भगवान प्रभुपाद जी ने क्या किया? प्रभुपाद जी देख रहे थे भारत में लोग इतना पागल हो गए हैं, कोई किसी ने उनका सुना नहीं। भारत में बोल रहे थे लोगों को कि सर्वधर्मान परित्यज्य, कृष्ण का भक्त बनो, लोगों को सुनना नहीं था। तो प्रभुपाद जी ने फिर डिसाइड किया नहीं, ये तो भारतीय लोग ये सुनेंगे नहीं मेरा। कब सुनेंगे? जब बाहर से विदेशी भक्त आएंगे ना, तब मेरे सुनेंगे वो। और उनकी गुरु महाराज ने भी कहा था उनको कि पाश्चात्य देशों में जाके प्रचार करो। तो 70 साल के वय में प्रभुपाद जी हम सबके लिए गए, हम सबके लिए गए, नहीं तो आज तो हम यहाँ बैठे नहीं होंगे ना। अगर प्रभुपाद जी उस दिन नहीं गए होते। तो ये है भक्त का हृदय, सहानुभूति, अनुकंपा, कंपैशन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं होलीमाओं में जो भगवान के पास आए नहीं हैं। कौन लेके आएगा उसको? जाइए चंदन प्रभु। ये अगर हमारे हृदय में ये नहीं आएगा
कितने सारे लोग दुख में हैं, उन जैसे मैंने बताया उनकी हृदय में भक्ति है, लेकिन वो जब तक आप नहीं जाओगे उनका हृदय में जो भक्ति है वो जागेगा नहीं। तो आप बाहर जाएंगे, पुस्तक वितरण करेंगे, जाके बात करेंगे, लोगों को बोलेंगे, बुलाएंगे, प्रसाद देंगे, तभी उनकी भक्ति जागृत होगी। और चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा पाने के लिए ये एक ही मार्ग है। इसको भी समझे थोड़ा कि भगवान कृष्ण के पास जाना है तो भगवान बोलेंगे शरणागत हुआ है, नहीं हुआ है, जाओ शरणागत होके वापस आओ। ये भगवान कृष्ण है। शरणागत होने के बाद कृपा। पहला क्या चाहिए? पहले शरणागति चाहिए, फिर कृपा। ये कृष्ण का मार्ग है। अभी चैतन्य महाप्रभु बोल रहे नहीं नहीं नहीं, ये तो कलयुग के लोग कोई शरणागत नहीं होगा, ये इनको तो विशेष कृपा देने का आवश्यकता है। तो उन्होंने क्या किया, क्या कहा, क्या किया? उन्होंने वो आके हरे कृष्ण महामंत्र दे दिया सबको, और दे दिया, और कह रहे पहले ले लो फिर शरण, पहले ले लो। इसलिए जो भी व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा वो आखिर में भक्त बनेगा ही, आज नहीं तो कल बनेगा ही। ये देखिए, ये है फ्री इंश्योरेंस। कोई है दुनिया में फ्री इंश्योरेंस? कोई देंगे? प्रीमियम के बिना। भगवान प्रीमियम के बिना इंश्योरेंस दे रहे हैं। बोल रहे आपको सिर्फ मेरे पास आना है बस। और उस इंश्योरेंस के लिए कोई प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम एक ही है, आपका समय। अभी 1-2 मिनट में ये सब करने से क्या फायदा, इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। भगवान को हमसे क्या चाहिए? हाँ, प्रेम। क्या होता है ये प्रेम? हाँ, क्या? भगवान की सेवा। नहीं, प्रेम के बारे में थोड़ा 1-2 मिनट श्रवण करेंगे। ये प्रेम क्या होता है? एक लड़का था वृंदावन में, उसका नाम था गोप कुमार। एक गोप कुमार हमारे जैसे, वो भी इधर उधर सत्संग में जा रहा था। उसको भी भगवान चाहिए था, भगवान को पाने की इच्छा था उसको, है ना? सबको इच्छा है ना यहाँ भगवान पाने की। तो उसको एक गुरु मिल गए, और गुरु उनको एक मंत्र देते हैं उसको कि ये जप करो और इस जप से आप भगवान को पा सकते हैं। तो फिर वो जब मंत्र जप करना शुरू करता है, फिर वो प्रगति करता है और प्रगति करता है। फिर भौतिक संसार से बाहर निकल रहा है, तो वहाँ कौन है? दुर्गा देवी है। उसको बोल रही है, अरे बेटा क्यों बाहर जा रहा है? तुमको जो भी चाहिए इस भौतिक संसार में मैं दे दूंगी ना। गोप कुमार बोल रहे नहीं, मुझे कृष्ण चाहिए। दे सकते आप? नहीं, जाओ, तुम जाओ, ऐसे ऊपर जाओ, मिल जाएगा कृष्ण। तो वहां से शिव धाम जाते हैं, शिव जी के पास। तो वहां देख रहे शिव जी तांडव नृत्य कर रहे, और गणेश, सब जो उनके घर के लोग हैं सब हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे, हरिनाम हो रहा है, और शिव जी नाच रहे। और सब जब ये सब चल रहा है तो वो गोप कुमार कुछ लोगों को देखता है जो चतुर्भुज है, वो भी हरिनाम संकीर्तन करके जा रहे हैं। तो ये गणेश से पूछता है कि ये कौन है? तो बोलते हैं तो वैकुंठवासी है। वैकुंठ में कौन रहता है? विष्णु रहते हैं। ओह विष्णु, ठीक है, मुझे वहां जाना है, ठीक है, इनके साथ जाओ। तो जाते हैं, वैकुंठ लोक में जाते हैं, विष्णु को देखते हैं, लेकिन उनके मन तो कृष्ण के ऊपर लग गया है। तो बोल रहे नहीं नहीं नहीं, मुझे विष्णु नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। फिर नारद मुनि आते हैं, और नारद मुनि बोलते हैं कृष्ण चाहिए? अरे बहुत मुश्किल है बाबा, इतना आसान नहीं है। नहीं, लेकिन फिर तो आप मांग रहे तो आपको मार्ग दिखलाऊंगा। तो बोल रहे आप ऐसे ही सीधा ऊपर जाओ। तो पहले तो आपको अयोध्या जाएंगे आप। अयोध्या में कौन रहेगा? राम जी। तो वहां जाओ। नहीं, राम जी नहीं चाहिए। फिर उसके ऐसे आप आगे जाओ, फिर वहां से मथुरा, फिर जगन्नाथपुरी, फिर मथुरा, फिर द्वारका, ऐसे जाओ। तो गोप कुमार का मन तो कृष्ण के ऊपर था, तो ऐसे उसने उसका प्रवास उसने आगे बढ़ाया। तो आखिर में वो द्वारका तक पहुंच जाता है।
द्वारका में कृष्ण कहाँ है? महल में है, सिंहासन के ऊपर बैठे हैं राजा की तरह। तो गोप कुमार देखते हैं दूर से, ये तो मेरे कृष्ण की तरह ही है। ठीक है, नजदीक जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे कृष्ण नहीं है, मेरा कृष्ण कृष्ण तो गोपाल है, ये तो कोई राजा है, लेकिन मेरे कृष्ण की तरह ही दिख रहा है। तो वो जाके बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे मेरा कृष्ण चाहिए। कहाँ है आपका कृष्ण? वृंदावन। ठीक है, यहाँ से और आगे जाइए, वृंदावन। तो वृंदावन में पहुंचता है गोप कुमार। कृष्ण क्या कर रहे हैं वृंदावन में? तब खेल रहे हैं मित्रों के साथ, फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं। और क्या, कुछ खेल में कुछ ऐसा था, 5 लोग एक तरफ, दूसरे लोग दूसरी तरफ, 5 लोग, अभी 4 लोग हो गए तो गेम नहीं होगा। ठीक है, अभी कृष्ण का क्या होगा? कृष्ण इधर उधर देख रहा है, तो वहां दूर में क्या दिखे उनको? गोप कुमार दिख गए। अभी कृष्ण क्या करते हैं, वो गेम को छोड़ के वहां से भागते हैं। अभी पीछे से सब उनका फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, कृष्ण कहाँ जा रहे हो, हमारा गेम रुक जाएगा, वापस आओ। कृष्ण बोला 1 मिनट, आता हूं आता हूं आता हूं, एक जरूरी काम आ गया। फिर कृष्ण भागते हैं, कृष्ण भाग के गोप कुमार के पास जाते हैं और गोप कुमार को आलिंगन करते हैं। आलिंगन करके बोलते हैं, अरे गोप कुमार, इतने दिनों से कहाँ था तुम, मैं तुम्हारा इतना राह देख रहा था। ये है कृष्ण का प्रेम, और ये प्रेम कृष्ण हम सबको देंगे, हम सबको, अगर हमको चाहिए तो। जब हम भी गोलोक में जाएंगे, कृष्ण के पास जाएंगे, तो कृष्ण वही बोलेंगे। क्या रोहित प्रभु, अरे रोहित, इतने दिन से कहाँ था तुम, यही बोलेंगे। आप डिसाइड कर सकते हैं, आपको इस भौतिक संसार में यहाँ रहना है, हाँ यही इस जीवन में संतुष्ट है, या ऐसे भगवान के पास जाके भगवान का प्यार पाना। और जो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त का मतलब है जो भगवान से कुछ नहीं मांगते, सिर्फ वो भगवान से कुछ नहीं मांगते, वो भी है, लेकिन वो भगवान को देते हैं। सिर्फ मांगना नहीं, देना है उनका काम। क्या देते वो? प्यार देते हैं। यशोदा मैया कृष्ण को क्या देते हैं? प्यार देते हैं। और प्यार के कारण वो बांध देती है कृष्ण को। नटखट, कितना नटखट है ये मेरा बेटा लाडला, तो हम भगवान को बांध सकते हैं। लेकिन यशोदा मैया का कृष्ण के ऊपर इतना प्यार है कि वो सोचती भी नहीं कि कृष्ण भगवान है, सोचती भी नहीं। वो सोच रहे, कृष्ण को देख यशोदा मैया के मन में एक ही सोच है, क्या? जैसे हर माँ के मन में रहता है। आजकल की माँ तो पता नहीं, पहले जो थे उनके मन में एक ही विषय है, क्या? बच्चे खाना खाए कि नहीं। तो यशोदा मैया का एक ही सोच है, उसको उसका एक ही टेंशन है। अरे कृष्ण तो दिन भर इधर उधर अरण्य में भटकता रहता है, लेकिन कुछ खाता ही नहीं। और बोल, कृष्ण तू तो कुछ खाता नहीं बेटा, खाना, तेरा तो पेट पीठ तक पहुंच गई है। उसका मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है पेट के अंदर, खाली। तो कृष्ण, तो यशोदा मैया क्या करती है, कृष्ण को खिलाने के लिए प्यार से 100 से ज्यादा आइटम उनका ब्रेकफास्ट, 100 नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बहुत सारे खाने का आइटम है सुबह। क्यों? हाँ, सोच रही कि इसको ये अच्छा नहीं लगेगा तो वो तो अच्छा लगेगा, कुछ तो खाएगा मेरा बेटा। लेकिन कृष्ण तो कुछ आइटम नहीं देख रहा है ना, वो तो प्यार देख रहा है। वो सब कुछ खा रहा है, लेकिन माँ को दिख नहीं रहा है। माँ के मन में यही है, लेकिन खा नहीं रहा है मेरा बेटा। ये है प्यार। ये प्यार देने के लिए, भगवान का प्यार लेने के लिए हम यहाँ रहेंगे तो नहीं होगा, वहां जाना पड़ेगा। लेकिन वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? शरणागत होना पड़ेगा। ये मंडे ट्यूसडे का बिजनेस छोड़ दीजिए, मामेकम शरणम व्रज कीजिए। सिर्फ भगवान कृष्ण के पास आइए, हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्ण हमारे लिए वेट करेंगे वहां। ठीक है? तो इसलिए मैंने बोला ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है।
दो वजह से, एक तो हमारा इच्छा क्या है, हमको अपना जीवन में जो हमारा इच्छा है उसको बदलना है इसको सुन के। दूसरा है दूसरे लोगों को जो बाहर है उनको कृपा बांटने का, क्योंकि उनके हृदय में जो भक्ति है वो जागेगी नहीं। ठीक है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक था। तो आप सब इसको थोड़ा, प्रसादम होगा अभी लेकिन भूल जाइए मत। प्रसादम का रस इससे ज़्यादा हमको अच्छा लग रहा है आज का अभी, लेकिन जब भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमको इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए हम भटक रहे हैं जन्म जन्मों से, इसी विषय को ढूंढ ढूंढ के हम भाग रहे हैं इधर उधर। हमको पता भी नहीं है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। ये भगवान के साथ ये जो प्यार है इसके लिए हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेगा, स्वीकार करेगा। जो इतना बुद्धिमान है बोलेगा नहीं फिर से आएंगे हम, कभी और आएंगे, आपकी इच्छा। ठीक है, कुछ प्रश्न है किसी का? कुछ प्रश्न नहीं है? हाँ प्रभु जी। रूपाल ने बताया सभी को, आप लोगों को भक्ति मिला तो सभी को बताओ। सभी को बताओ। सब गली गली में गया, सभी जगह वही घूमा, तो कितना बार बताएंगे उनको कि ये आएंगे, उनकी सुकृति होगा तो ही आएंगे। नहीं, इसको समझना है, उनकी सुकृति नहीं है। हम जब प्रभुपाद जी विदेश गए तो भक्तों ने ये सब सुना प्रभुपाद जी के मुंह से, और प्रभुपाद जी से जाके पूछे कि प्रभुपाद जी हमारा सुकृति कहाँ से आया? तो प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया, मैंने आपका सुकृति बनाया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भक्तों के ये एक विशेष शक्ति है जो भगवान भक्तों में देता है। ये भक्ति की शक्ति जो हमारे पास एक्चुअली नहीं है, भगवान के पास है, वो लादिनी शक्ति है, राधा रानी है। लेकिन उस शक्ति, उस भक्ति को किसी और को देने के लिए जो शक्ति चाहिए वो भगवान हमें समा दिया है, दे दिया है। नहीं तो हमारे हाथ से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर भक्त सच्चे दिल से चाहेगा कि ये तो जीव, इसको भक्ति मिलने दो, भगवान प्लीज कृपा करो, भगवान क्या करेंगे, तथास्तु। लेकिन अगर हम जाएंगे नहीं, हम घर में बैठे रहेंगे, ऐसे हम पिछले हफ्ते हम बोल रहे थे ना, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर क्या कर रहे थे? नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर घर घर जाके दरवाजा खटका रहे हैं कि आप प्लीज मेरा सुनो, कृष्ण के भक्त बनो। और क्या लोग क्या कर रहे हैं, दरवाजा बंद कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने फिर गए, जगाए माधाय को उद्धार किया। तो ये है कलयुग में भगवान की कृपा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा पाने के लिए सबसे आसान मार्ग, रास्ते पे जाइए, दूसरे लोगों को भक्ति दीजिए। बहुत बहुत पावरफुल है। एक बाकी त्रेता युग, द्वापर युग, कली सत्ययुग में नहीं था ये सिर्फ कलयुग की पतित लोगों के लिए जो विशेष गिफ्ट है भगवान, ये हरे कृष्ण महामंत्र। तो प्लीज जाके दीजिए, आपका जीवन में बदल जाएगा, उनका जीवन तो बदलेगा ही। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। इस बार एक विषय में जिक्र कीजिए कि मतलब इतने सारे मंदिर, हम एक और मंदिर क्यों बना रहे हैं, ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, तो प्रभु जी बोल रहे यहाँ कि हम विषय के लिए हम एक नया मंदिर बनाने की कोशिश में हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि एक और मंदिर का आवश्यकता क्या है? मंदिर का आवश्यकता क्या है? तो यहाँ तो जगह नहीं है, यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है ना। जितना जगह है भगवान उतने भक्तों को भेज रहे हैं। ठीक है, अगर ज्यादा बड़ा जगह है तो क्या होगा, और लोग आएंगे जिनकी जीवन में नहीं था, भक्ति नहीं थी उनकी जीवन में, लेकिन वो आ सकते हैं। इसके लिए हमको बड़ा जगह चाहिए। एक दूसरा, बहुत लोग बोलते कि इतने सारे मंदिर तो है पूरी माओ में, एक और मंदिर का आवश्यकता क्या है? क्योंकि इस्कॉन सामान्य दूसरे मंदिरों की तरह नहीं है ना। अब दूसरे बैठ जाओ हरे कृष्णा, सब बच्चे बैठ जाओ। दूसरे मंदिर में जाके हम क्या करते हैं, दर्शन, प्रसाद, कुछ तीर्थ लेते हैं, बैठते हैं 10 सेकंड, निकलते हैं। आपका जीवन बदलता है क्या?
तो इस्कॉन का उद्देश्य सबके जीवन बदलना, सबके जीवन में आनंद देना, वो इस्कॉन का उद्देश्य है। इसलिए इस्कॉन विशेष है, इसलिए इस्कॉन के लिए जगत चाहिए, इस्कॉन के लिए पूरा जगत चाहिए, पूरा जगत इस्कॉन हो जाना चाहिए। उसका मतलब है पूरा जगत कृष्ण भक्त होने चाहिए। इसी उद्देश्य से हम बनाने की प्रयास कर रहे हैं। इसे प्रभु जी ने बोला कि आप सबको बोलिए तो सब थोड़ा उत्साहित हो जाएंगे। मैंने पहले भी बोला, ये मंदिर हम अकेले बनाएंगे नहीं, बना भी सकते भी नहीं। आप सब जुड़ेंगे साथ में तो कर सकते, भगवान की कृपा है। ठीक है, ये है इस्कॉन का विशेषता, यही प्रभुपाद जी ने इसलिए इस्कॉन का स्थापना की प्रभुपाद जी ने। ये मंदिर नहीं, उन्होंने बोला ये शैक्षणिक संस्था है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। जो लोगों को बोल रहे हैं कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इससे आपको कुछ फायदा नहीं होगा, ये सही रास्ता है, इसमें इसको अपनाओ, जीवन को बदलो, आनंद का अनुभव करो। ठीक है प्रभु जी, संतुष्ट है आप? हरे कृष्ण। भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।